जय हिंद। आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़ झारखंड। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी ओर से जाने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबरें। घर में घुसकर रेप का प्रयास, फिर पेट्रोल से जलाने की कोशिश। हजारीबाग के चरही इलाके में शनिवार देर शाम घर में घुसकर एक महिला से दुष्कर्म की कोशिश की गई। विरोध करने पर पेट्रोल छिड़ककर उसे जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। इस घटना में महिला बुरी तरह झुलस गई है। उसे गंभीर स्थिति में हजारीबाग मेडिकल कॉलेज से रिम्स रेफर कर दिया गया है। सभी आरोपी फरार हैं। आरोपी महिला के सगे संबंधी और परिचित ही हैं। सभी रांची रोड के निवासी बताए जाते हैं। पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में हरजीत कौर, भांजा ललित, गौरव और एक अन्य पर आग लगाने और दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि शनिवार को शाम वह अपनी दुकान में बैठी थी। उसी समय आरोपी आए और टॉफ़ी खरीदे। पैसा देने के बाद उन लोगों ने उधार 100 रुपये मांगे। मना करने पर उन लोगों में से एक ने मकान को किराए पर लगाने की मांग की। मना करने पर सभी भड़क गए और पिछले दरवाजे से अंदर घुस गए और ज़बरदस्ती अंदर में रूम में ले गए। दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगे। विरोध करने पर पेट्रोल छिड़क आग लगा दी। शोर सुनाई पड़ने पर पड़ोसी आए। तब तक महिला काफ़ी जल चुकी थी। तभी हजारीबाग मेडिकल कॉलेज ले गए जहां से उसे रिम्स रेफर कर दिया गया। सर्द हवा से राहत नहीं, 5वीं तक की कक्षा 14 तारीख तक बंद। झारखंड में सर्द हवाओं का सितम रविवार तक जारी रहा। इसके चलते कनकनी कायम रह रही है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट हो रहा है। बीते 24 घंटों में रांची से सटे कांके का इलाका सबसे ठंडा रहा। यहाँ पारा 1 डिग्री के करीब पहुँच गया। पलामू में भी न्यूनतम तापमान 4 डिग्री पर पहुँच गया। इधर ठंड के प्रकोप देखते हुए राज्य सरकार ने 5वीं तक की कक्षाओं को 15 जनवरी तक बंद रखने का सभी स्कूलों को निर्देश दिया है। पलामू में मेदिनीनगर का तापमान 4.1 डिग्री पर पहुंच गया। वहीं रांची के कांके का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री रहा। मैकलुस्कीगंज में यह 2 डिग्री दर्ज किया गया। हालांकि रांची और जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा। अपने नेता को श्रद्धांजलि देने उमड़े लोग। झारखंड राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री लाल हेमेंद्र प्रताप देहाती का रविवार को राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि हुई। उन्हें नम आंखों से विदाई दी गई। अंतिम संस्कार पैतृक गांव कदवन स्थित सोन नदी तट पर संपन्न हुई। उससे पहले पार्थिव शरीर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पुलिस के जवानों ने पुष्पचक्र अर्पित कर उल्टा शस्त्र कर शोक व्यक्त किया। साथ ही हवा में गोलियों चला उन्हें अंतिम सलामी दी गई। अपने लोकप्रिय जन नेता की मौत की खबर सुनकर काफ़ी संख्या में लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। काफ़ी लोगों ने उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। ट्रक और कार में हुई टक्कर, 2 की मौत और 2 गंभीर रूप से हुए घायल। मनिका थाना क्षेत्र के रांची मेदिनीनगर मुख्य पथ के दुमुहान पुल के पास ट्रक और कार में आमने सामने भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 2 व्यक्ति की मौत मौके पर ही हो गई। वहीं 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतक पीयूष कुमार 25 वर्ष चंदन डी लातेहार और आदर्श कुमार लातेहार के रूप में पहचान हुई। वहीं घायल आयुष कुमार और विशाल कुमार गंभीर रूप से घायल हैं। डायन विसाही के आरोप में मां बेटी के साथ बेरहमी से मारपीट। चतरा जिले के हंटरगंज स्थित ढेबो गांव में शनिवार को डायन विसाही का आरोप लगाकर मां बेटी की बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है। पीड़िता चमेली देवी और उसकी बेटी शोभा कुमारी ने रविवार को हंटरगंज थाने में आवेदन देकर अपने देवर व गोतनी पर कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़िता चमेली देवी ने बताया कि उसका देवर कारू यादव अपने बेटे की मौत और बड़ी गोतनी अपने पति का पैर टूटने के लिए उसे ही जिम्मेवार मानते हैं। इसे लेकर वे अक्सर प्रताड़ित करते रहते हैं। इसी मामले में वे दोनों अपने साथ मुझे ओझागुनी के पास देवास ले जा रहे थे। जब महिला ने इनकार किया तो उसकी गोतनी और देवर ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उसे जबरन घर से निकाला और बेरहमी से मारने लगे।
जब पीड़िता की बेटी उसे बचाने आई तो उसके साथ भी उन लोगों ने मारपीट करना शुरू कर दिया। 3 घरों को ध्वस्त कर सारा अनाज खत्म कर गए हाथी। ग्रामीणों में फैला दहशत। बरियातू प्रखंड के गोनिया पंचायत अंतर्गत 12 व विश्रामपुर में हाथियों के झुंड ने 3 घरों को क्षतिग्रस्त कर घर में रखे अनाज को खाकर नष्ट कर दिया। भुक्तभोगी विश्रामपुर ग्राम निवासी विमलेश गंजू पिता थिलुती गंजू ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते रात हम सभी 4 परिवार पत्नी मोनिका देवी कैला गंजू घर पर सो रहे थे कि अचानक अर्धरात्रि में हाथियों के झुंड आ पहुंचे और मेरे घर की मिट्टी दीवार को तोड़फोड़ करते हुए घर में रखे 10 क्विंटल धान 5 क्विंटल मक्का खाकर स्वाहा कर दिया। वहीं जुगेश्वर गंजू पिता बालेश्वर गंजू के घर को घेर कर ईंट की दीवार को तोड़फोड़ करने लगे, जहां बालेश्वर की पत्नी मंगिया देवी अपने बच्चों विकास रमेश रंजीत के साथ सो रही थी। वे सभी टूटे दीवार से दब गए लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ और अपने सूझबूझ से जान बचा लिए। घर से भागने के क्रम में हाथियों के झुंड ने परिजनों को 100 मीटर तक दौड़ाया। वहीं घर में रखे 5 क्विंटल चावल 14 क्विंटल मक्का 15 क्विंटल धान खाकर चट कर दिए, साथ ही घर के बर्तन को भी तोड़फोड़ कर दिया। घर में खाने के लिए एक दिन का भी सामग्री नहीं छोड़ा। इधर 12 ग्राम निवासी गुटू गंजू पिता सोमर गंजू की आंगन 4 दीवारी तोड़ते हुए मिट्टी खपरेल घर की दीवार तोड़कर लगभग 2 क्विंटल धान 1 क्विंटल मक्का सहित खेत में 1 एकड़ में लगे आलू खाकर बर्बाद कर दिया। 25 दिन के बाद भी आदमखोर तेंदुआ पकड़ से बाहर। दक्षिणी वन प्रमंडल क्षेत्र के आतंक का पर्याय बना आदमखोर तेंदुआ 25 दिन के बाद भी पकड़ से बाहर है। उधर उसे पकड़ने के लिए पहुंचे जाने माने शूटर नवाब सफत अली खान और उनकी टीम को भी पिछले 4 दिनों में अब तक सफलता नहीं मिली है। टीम के आने के बाद अब तक तेंदुआ 4 बार देखा गया है। उसके बाद उसे पकड़ने की मुहिम तेज कर दी गई है। ऑपरेशन का जायजा लेने रविवार को आरसीसीएफ कुमार आशुतोष वन संरक्षक देव कुमार डीएफओ शशि कुमार शूटर सफत अली और उनके टीम के सदस्य पहुंचे। उन्होंने विभिन्न गांवों का दौरा कर स्थिति की जानकारी ली। उक्त टीम सबसे पहले रमकंडा गांव के ढेबुआही टोला पहुंचे।